वो भैया बहुत अच्छा करते हैं। मैं बस जो स्टडीज़ होती हैं मैं उस पर इंटरेस्टेड रहता हूँ और कुछ तथ्यों को निकालेंगे। लिखा हुआ है कि इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि मैं उस शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर इसके मुंह में मुझसे लगाए। यमुना 19:28-29 एक तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये किसकी तस्वीर है? ये मदर टेरेसा की तस्वीर है। कलकत्ता में जब मदर टेरेसा ने अपना पहला मिशन की शुरुआत करी थी, तो वहाँ पर जब वो गरीब लोग मर रहे थे, उनकी सेवा कर रही थी, तब उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते थे जो बहुत कमज़ोर, भूखे और बिल्कुल अकेले हुआ करते थे। एक घटना का जो एक विश्लेषण है, मैंने उनकी एक आर्टिकल से पढ़ा। जब एक आदमी को मरते हुए लोग उस नर्सिंग होम में लाए, वो बहुत दुबला पतला था और बहुत कमज़ोर था और बहुत दिनों से वो सड़क पर पड़ा हुआ था, क्योंकि गरीब था, कुछ था नहीं उसके पास में, खाना भी नहीं खाया था उसने। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे जब स्केलेटन दिखने लगता है तो मतलब कि जो पोषण है, जो आहार है, वो शरीर के अंदर नहीं गया है, उसकी कमी है, इसलिए वो ऐसा है। तो जब बहनें मतलब सिस्टर्स को जब उसके घाव साफ कर रही थी और उसे वो पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने बहुत धीमे आवाज़ में बस 2 शब्द कहे। उसने बोला, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। और ये शब्द मदर टेरेसा के दिल को बहुत गहराई से छू गए। तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्हें क्रूस के वो शब्द याद आ गए जहाँ लिखा था कि मुझे प्यास लगी है। ये शब्द उन्हें याद आया और वो अक्सर ये चीज़ कहा करती थी कि जब हम किसी प्यासे को पानी देते हैं, तब याद रखें कि वही यीशु है जो कह रहे हैं मुझे प्यास लगी है। और इसी वजह से उन्होंने अपने हर मिशनरी ऑफ चैरिटी जो चैपल हुआ करते हैं, आपने कब पता नहीं देखी कि देखिए, मैं प्रयागराज में था तो मैंने उनका वो चैपल विजिट किया है। उनके चैपल मतलब कि हम चर्च बोलते हैं, लेकिन एक सिनेगॉग के सेटअप में चैपल बोला जाता है, वो भी एक चर्च ही होता है, लेकिन उसकी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो चैपल में क्रूस के पास इन शब्दों को उन्होंने लिखवाया कि आई थर्स्ट। आप उनके जितने भी चैरिटी होम है, उसमें चैपल है, आप देखेंगे क्रूस लगा हुआ है, फोटो है, एक फोटो है, ये देखिए, उस क्रूस के आगे उन्होंने लिखवाया आई थर्स्ट। ऐसी और भी फोटोज हैं, ये देखिए, ऐसे कुछ चैपल्स होते हैं, उनकी क्रॉस के आगे उन्होंने आई थर्स्ट लिखा है ना। सो क्या, क्यों ऐसा किया है ना? कुछ तो उसका महत्व होगा आई थर्स्ट का, कुछ तो ऐसा कुछ उसका इम्पोर्टेंस होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब हमने ये दोनों वर्सेस को पढ़ा है, यमुना 19:28-29, और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ घटना घटी है और क्लाइमेक्स पे हम पहुँच गए हैं। आप लोग मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में जब कहानी शुरू होती है तो फिर अंत की ओर बढ़ती है ना, मतलब पीक पे पहुंच जाती है जहाँ पर सस्पेंस खुलने वाला होता है या मूवीज़ खत्म होने वाली होती है, तो उसे क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना जो कहानी को लिख रहा है, जो बता रहा है, वो इस कहानी को एक क्लाइमेक्स पर लेकर आया। और ये और कुछ नहीं, ये उद्धार का वो इतिहास था जो जिसको यूहन्ना एक शिखर पे लेके जाना चाहता था। और वो बयान कर रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाया गया, उसे कोड़े बरसाए गए, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, क्रूस पर उसको लटकाकर उसके हाथ में कीलें ठोकी गई, है ना। तो ये सब वेदनाएं जो है, पीड़ा जो है, वो यीशु मसीह झेल रहे हैं।
और यूहन्ना जो है वो विशेष रूप से यह भी दिखा रहा है कि यीशु मसीह ये सब कुछ जानते थे। ये कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, ये कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत घट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और ना ही ये कोई मजबूरी थी यीशु मसीह की कि मुझे ये करना ही है। ये उनकी मजबूरी नहीं थी। क्या नहीं थी? मजबूरी नहीं थी ये, बल्कि यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना जो बता रहा है कि पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उस क्रूस पर लटके हुए थे, है ना। पद 28 कहता है कि यीशु ने जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, यह क्रूस पर यीशु का 5वां ये वचन है। और उनकी वाणी है, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पीड़ा जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और वो अपने शब्दों में सब कुछ वो कह रहे थे। आप अगर इसको भाई विशाल बात करते थे कि जो नया नियम है वो ओरिजिनली यूनानी भाषा में लिखा गया है, और आप देखें कि जब अगर आप यूनानी भाषा को पढ़ते हैं, जब बाइबल स्कूल में जो लोग जाते हैं उनके लिए यही बस एक बेनिफिट होता है कि वो लोग ग्रीक भी पढ़ते हैं और वो लोग हिब्रू भी पढ़ते हैं। तो उनके पास एक बेनिफिट होता है कि वो बाइबल को ओरिजिनली जिस भाषा में लिखी गई है उसमें स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब लिखा है कि बात पूरी हो चुकी, मतलब कि बता रहे हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका। एक वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है तेतेलेस्ताई, जो इस वर्ड को बताता है कि ऐसी कोई क्रिया जो अतीत में हुई थी लेकिन उसका असर वर्तमान में है। हालेलुया। ये जो वाणी जो बोली गई है उस कलवरी क्रूस पर, ये एक ऐसी बात थी जो अतीत में घट गई थी, और आज इसका असर आज भी हम अपने वर्तमान में देखते हैं। तो जब यीशु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो वो कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि भाई मैं भी इंसान हूँ, है ना। अक्सर क्या बोलते हैं गलियारों में, ये बहुत बड़ी डिबेट रही है, चर्च में भी रही है, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी क्या बोलते हैं डिबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह थे वो इंसान नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर थे। कुछ ये भी क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो परमेश्वर नहीं थे, वो इंसान थे। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला कि वो सिर्फ इंसान थे, आप इंसानों की पूजा करते हो, तो आप भी तो क्या बोलते हैं वही कर रहे हो जो दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स हम लोग सुनने को मिलता है। और यीशु मसीह यहाँ पर एक मैसेज को और दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने प्रेम के लिए आखिरी हद तक सब कुछ दे दिया। हालेलुया। क्यों वो उस कलवरी की क्रूस पर उस प्यास को सह रहे हैं, उसका एक वजह ये भी रहा कि सब कुछ उन्होंने दे दिया। आप एक बात बताएं, जब आप कुछ काम करते हैं, प्यास हमें किन किन क्षणों में लगती है? हम बैठे रहेंगे तो प्यास नहीं लगती है ना। बैठने से प्यास लगती है? आप बताइए। बैठे बैठे रहने से प्यास नहीं लगती। जब तक हमारी बॉडी कुछ क्रिया नहीं करेगी या हम कुछ काम नहीं करेंगे, हमें प्यास नहीं लगेगी। एक बात है बस। तो प्यास लगना मतलब कि इस बात को दर्शाता है कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मेरी वाणी में वो सेंस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, तो वो इस बात को बता रहे हैं कि मेरा कार्य अब पूरा हो चला। हालेलुया, हालेलुया। पुलिस ऑफिसर्स कलमा के लिए कोई मिशन पे जाते हैं, तो अगर आपने उनकी लाइफ को देखा है तो रात भर अगर किसी मिशन पर निकलते हैं तो कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं है ना। पीने खाने काम करने के बाद ही फिर इत्मीनान से पानी पीते हैं। कुछ हम भी कुछ अगर दिनचर्या कुछ काम करते हैं तो पूरा फोकस काम में रहता है। उसके बाद हम जब काम की पूर्ति करते हैं तो हमें अंदर से एहसास हो जाता है, हम देख लेते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। तब वो प्यास की जो ललक है वो अंदर से निकल के आती है और तब शरीर पानी मांगता है। किस परिस्थिति में मांगता है? जब हमारा कार्य पूरा होता है। और यीशु मसीह यहाँ पर एक मिशन पर है और ये बात इसको दर्शाती है, मैं प्यासा हूँ कि मेरा कार्य पूरा हो चला। हालेलुया। एक बहुत अच्छे बाइबल के टीचर हैं,
जो जिनका नाम रुडोल्फ शेकनबर्ग है, और मैं उनकी कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। कुछ तथ्य बहुत अच्छे तथ्य हैं, आपको कुछ नई जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने यूहन्ना को जो पढ़ा है, जो पढ़ाई उन्होंने यूहन्ना की करी है, जो यूहन्ना जो किताब लिखी है, उसको उन्होंने बताया कि ये एक विडंबना भरी है। विडंबना भरी क्यों बोल रहा हूँ मैं? विडंबना का मतलब ये होता है कि आपको दिखता कुछ है लेकिन उसका अर्थ होता कुछ है। ये जो स्कॉलर है बाइबल के, जो धर्मशास्त्र के जो बहुत बड़े टीचर रहे हैं, ये बोलते हैं कि यूहन्ना इतना टेक्निकल बंदा, इतना विद्वान बंदा था कि वो क्या बोलते हैं, बातों को दिखा कुछ रहा है। कह रहा है कि ये वो व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं ही जीवन का जल हूँ, और अब वो पानी मांग रहा है ना। वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग प्यासे मेरे पास आए और ये अब पानी मांग रहे हैं, है ना। वो ऐसी ऐसी बातों को करते हैं, लेकिन उसका मतलब वहाँ पर वो कहता है कि ना, इसका बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब होता है कि वो कह कुछ रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ है कि जानबूझ के ऐसा करते हैं, क्योंकि वो दर्शाना चाहते हैं कि जब यूहन्ना 1:14 कहता है कि आदि में वचन था, और वचन, और फिर क्या था आगे, तो वचन जो है वो खुद ही क्या बोलते हैं, मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की पीड़ा में उतर कर नीचे आया है, इसलिए वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। और ये विडंबना को वो जानबूझ के लिखने और दर्शा रहा है, बताने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी मनुष्य होने की एक प्रमाण को ही नहीं दे रहा, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि मेरा जो मकसद है वो क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। जोर से बोले, क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और यहाँ पर इसी के साथ मेरा भी मकसद यहाँ पे खड़े होने का पूरा हो चुका है। और मैं इसलिए बस आप लोगों को जाते जाते उत्साहित करना चाहता हूँ कुछ बातों से, कुछ हमें जो है देखने की बहुत आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा रहे, है ना। ये तो तथ्य की बात थी, लेकिन क्या हम सीख सकते हैं? तो एक बार क्या हुआ कि एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था, उसके पास पानी की बोतल थी, लेकिन वो सोचता रहा कि थोड़ी देर मैं और चल दूँ और बाद में पानी पी लूँगा। रेगिस्तान में प्यास लग रही, बोला थोड़ा चल दूँ फिर पानी पी लूँगा। अब क्या हुआ कि सूरज जो है वो तेज हो गया, मतलब गर्मी बहुत बढ़ गई, उसका गला सूखने लग गया और शरीर उसका बहुत कमज़ोर सा होने लग गया। उसके पास पानी था, फिर उसने अभी तक पानी पिया नहीं था, शरीर भी कमज़ोर होने लगा था, उसने पानी नहीं पिया था। आखिरकार जब उसने बोतल खोली और पानी पिया, तब जाकर क्या हुआ, कमज़ोर है, सूख चुका है। जब रेगिस्तान में वो बूंद जब गले पड़ी, तब उसे जीवन सा महसूस हुआ। क्या हुआ? जीवन से महसूस हुआ। तो पानी के पास पानी पास होते हुए भी जब तक उसने यह स्वीकार नहीं किया कि उसकी प्यास नहीं बुझी, तो यही हाल जो है हमारे आत्मिक जीवन का है। यीशु ने क्रूस पर कहा कि मैं प्यासा हूँ, ताकि हम कभी भी आत्मिक रीति से प्यासे न बने। वो जीवन का जल आज हमारे सामने है, पर निर्णय हमारा है कि हम उससे ग्रहण करें या नहीं। हालात आपके दूसरे हो सकते हैं, पीड़ा में हो सकते हैं आप, लेकिन जब आप इस आत्मिक जल को पीते हैं तो हालात वही रह सकते हैं, लेकिन शांति दिल में होगी। आपकी समस्याओं का समाधान भले ही नहीं होगा, पर आशा रहेगी। आपके आंसू शायद ना रुकें, लेकिन टूटने नहीं देंगे। यीशु प्यासे हुए थे ताकि हम कभी आत्मिक रूप से प्यासे ना रहें। अब निर्णय हमारा है, क्या हम जीवन के जल को स्वीकार करेंगे या नहीं। प्रभु आप सबको इस वाणी के द्वारा